बात करेंगे बेरहम बॉयफ्रेंड की खूनी लव स्टोरी की, यानी कि निक्की यादव हत्याकांड की। सबसे पहले बात करेंगे आज निक्की यादव का अंतिम संस्कार किया जाएगा। दिल्ली रवाना हो गए हैं परिजन, गांव में अंतिम संस्कार किया जाना। इसके साथ ही परिजनों ने मांग की है आरोपी के लिए मौत की सजा की। यह सबसे बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। दिल्ली में निक्की यादव हत्याकांड सामने आया जिसने सभी के होश उड़ा दिए इस सनसनीखेज मामले ने। और बेरहम बॉयफ्रेंड की यह खूनी लव स्टोरी सामने आई है कि किस तरीके से जब निक्की ने शादी के लिए कहा, क्योंकि पहले से ही कहीं और साहिल की शादी फिक्स हो चुकी थी, उसके बाद इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया, ऐसी बात निकलकर सामने आ रही है। मैं चाहता हूं कि उसको सजाए मौत मिलनी चाहिए। पिछली बार घर कब आई थी? अभी एक महीना पहले घर पे आई थी वो। हमारी बेटी के साथ पूरा अन्याय हुआ है, उसको मैं चाहता हूं कि उसको सरकार सजाए मौत दे। और हमारे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, लोमस और शिखा। एक बार लोमस का रुख करेंगे अपडेट के साथ। लोमस, क्योंकि परिवार वाले मांग कर रहे हैं सजा की, अभी तक क्या एक्शन लिया गया है? बिल्कुल, मैं आपको मृदुल बता दूं कि पूरे ही घटनाक्रम को अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं सोची समझी रणनीति के तहत ये घटनाक्रम को अंजाम उस प्रेमी ने दिया है। और साफ तौर पे अपने प्रेमिका को वो लगातार धोखे में रखा था। उसको ये नहीं बता रहा था कि उसकी शादी तय हो गई है और उसके घर वाले उसकी शादी करवाने वाले हैं। हालांकि उसने धोखे में रख करके शादी भी अपनी कर ली और अपनी प्रेमिका को भी गला घोट करके मार डाला। आप देख सकते हैं, मैं एक इंस्टीट्यूट के बाहर खड़ा हूं और उसी इंस्टीट्यूट में मेडिकल की तैयारी किया करती थी निक्की यादव। बताया जा रहा है कि ये वही इंस्टीट्यूट है जब 2018 में निक्की यहां पर अपने गांव को छोड़ करके यहां पढ़ने के लिए आई थी, मेडिकल की तैयारी करने के लिए आई थी। तो यहीं पे उससे साहिल की मुलाकात होती है और उसके बाद वो दोनों रिलेशनशिप में आते हैं। दोनों यहीं दिल्ली में एक मकान लेकर के रहते हैं और कई सालों तक एक साथ वो उस मकान में रहते हैं। बताया जा रहा है कि निक्की लगातार दबाव ये बना रही थी कि वो उससे शादी कर ले, यानी कि साहिल उससे शादी कर ले। लेकिन साहिल के परिवार वालों ने उसकी शादी दूसरी जगह तय कर रखी थी। लेकिन साहिल ने इस बात की जानकारी निक्की को होने नहीं दी और जब निक्की को इस बात की जानकारी हुई तो निक्की ने साहिल से बात करने के लिए उसे बुलाया और इसी का फायदा उठाते हुए साहिल ने उसके ही मोबाइल के चार्जर से उसका गला घोट करके अपने ढाबे के एक फ्रिज में उसकी बॉडी को ठिकाने लगाने की कोशिश की। हालांकि इस पूरे मामले को देखते हुए लगातार क्राइम ब्रांच की टीम काम कर रही है। साहिल को गिरफ्तार कर लिया गया है और लगातार साहिल से पूछताछ करते हुए नजर आ रही है। लौटेंगे आपके पास, शिखा का रुख कर लेते हैं। शिखा, ये बड़ा सनसनीखेज मामला सामने आया, किस तरीके से जांच पड़ताल को टीम आगे बढ़ा रही है? उधर अंतिम संस्कार भी आज ही किया जाना है, क्या अपडेट? बिल्कुल मोनिका, देखिए मैं यहाँ पर खड़ी हूँ उस ढाबे के सामने जहाँ पर उसने यहाँ इस ढाबे में ये जो फ्रिज है वहां पर उसने लड़की का शव रखा था। साहिल नाम के शख्स ने, यानी कि जो आरोपी है, उसने उस फ्रिज में उसका शव रखा था। लेकिन जो बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है वो ये आ रही है, देखिए 10 तारीख को उसकी शादी थी लेकिन 9 तारीख को ये लोग प्लान कर रहे थे कहीं बाहर जाने का। ये बड़ी जानकारी अभी मुझे मिली है कि किस तरीके से इन लोग का प्लान था कि बाहर जाए। वो लड़की जो थी वो लगातार कह रही थी, जब उसने वहां पर जाके बताया कि मेरी शादी होने वाली है तो फिर वो कहने लगी कि खुद से शादी करने की बात कहने लगी, वो उसके विरोध करने लगी, जिसके बाद उसने गुस्से में आके इस तरीके से उसकी हत्या कर दी, यानी कि गला दबाकर उसकी हत्या की गई है। एक बार तस्वीरें मैं दिखाना चाहूंगी क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अभी यहाँ पर अंदर जाना अलाउड नहीं है, लेकिन इधर से देखिए ये वो ढाबा है, यही वो ढाबा है जहां पर इसके अंदर यहां आकर पहले उसने मर्डर किया, फिर गाड़ी में रखकर यहां पर लाया और इसके बाद यहां इस ढाबे में आकर उसने फ्रिज में उस लड़की की लाश जो है वो उसमें रख दी। यानी कि देखिए प्लान्ड वे में उसने ये सारा काम किया क्योंकि वो उससे पीछा छुड़ाना चाहता था। उसको शादी करनी थी, जो उसके माँ बाप ने उसके लिए लड़की चुनी थी उससे शादी करनी थी और इसीलिए वो उससे पीछा छुड़ाना चाहता था और पीछा छुड़ाने की वजह से ही उसने इस
तरीके से मर्डर को, हत्या को अंजाम दिया। इससे भी मना नहीं किया जा सकता कि क्या ये प्लानिंग वो काफी लंबे समय से कर रहा था, क्योंकि जाहिर तौर पर जो लड़की है वो लगातार दबाव बना रही होगी, शादी के लिए कह रही होगी, क्योंकि काफी लंबे समय से रिलेशनशिप में थे। तो ऐसे में आप समझिए कि ये बड़ा सवाल उठता है और इसकी तफ्तीश की जा रही है कि क्या ये बहुत दिनों से प्लानिंग चल रही थी और इसीलिए कहीं बाहर जाने की भी बात हो रही थी कि वो दोनों आउट ऑफ सिटी जाएंगे, यानी कि यहां से बाहर जाएंगे और इसीलिए तमाम चीजें जो है वो प्लान्ड वे में कर रहा था। क्या इसने पहले से ही ऐसा सोचा था कि मैं इस तरीके से हत्या करूंगा और फिर यहां पर आके यहां पर डेड बॉडी को यहां पर रखूंगा? क्योंकि देखिए ये बड़ी बात है कि किस तरीके से उसके, और फिर उसके बाद अगले दिन वो शादी भी करता है, शादी भी हो जाती है, उसकी तमाम चीजें हो जाती। तो ऐसे में आप समझिए ये बड़ा सवाल है कि क्या उसने पूरी तरीके से प्लान्ड वे में ये प्लानिंग उसने बहुत लंबे समय से की थी या फिर तुरंत उसी समय एट द मोमेंट उस समय गुस्से में उसने ये किया है? ये दो बातें यहां पर निकलकर सामने आती है। लेकिन ये ढाबा एक बार इधर से भी मैं आपको दिखाना चाहूंगी। देखिए यहां से अगर देखें ये वो ढाबा है, अंदर की तस्वीरें अगर दिखाना चाहे, काफी लंबा, काफी बड़ा ये ढाबा है, एरिया है। यहाँ पर आराम से वो आता है और आकर जो शव है उसको फ्रिज में स्टोर कर देता है ताकि, और फिर उसके बाद आराम से शादी करने चला जाता है। देखिए पीछे का एरिया है, ये उस ढाबे के पीछे का एरिया है जहां पर उस लड़की का शव रखा गया था, यानी कि फ्रिज के अंदर शव रखा गया था। ये वो अंदर का एरिया है। तो आप समझिए कि यही बड़ा सवाल है कि क्या ये प्लानिंग पूरी तरीके से की गई थी, किस तरीके से वो लाया, किस तरीके से क्या किया, ये सब सवाल खड़े होते हैं। और इसीलिए देखिए ग्राउंड जीरो से एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अभी फिलहाल पुलिस ने अंदर जाने के लिए मना किया हुआ है, इसलिए अंदर नहीं जा पा रहे, लेकिन यहां से हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। अगर इधर का एरिया दिखाएं तो यहां पर देखिए सुनसान एरिया है कि अगर कोई आ रहा है, जा रहा है तो यहां से पता भी नहीं चलेगा कि कौन कैसे जा रहा है। कोई निकालता है अगर कुछ भी तो नहीं नजर जाएगी, क्योंकि ये सुनसान एरिया। इसलिए ये प्लान्ड वे में उसने पूरी तरीके से किया और अगले दिन शादी करने भी चला गया, यानी कि 10 तारीख को उसकी शादी थी। उससे एक दिन पहले जो खबर मिल रही है, एक दिन पहले यानी कि 9 तारीख को इन लोगों ने प्लान किया था कि ये बाहर जाएंगे और बाहर लेकिन